Hi everyone, so welcome back to my channel. Particularly in this video, I am going to discuss the books that you need in first year BMLT. Actually, I don't have all the books with me physically right now because I am in home right now. सो आई वॉज डिलेइंग फॉर दिस वीडियो. मेरा इच्छा था कि मैं सारा बुक फिजिकली ऐसे आपको दिखा पाऊँ. फॉर योर रिपीटेड कमेंट्स आई एम मेकिंग दिस वीडियो नाउ बिकॉज आई थिंक यू रियली नीड अबाउट अ बुक लिस्ट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इन टू द टॉपिक. देखो, फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट तो सारे कॉलेज में अलग अलग होते हैं. बहुत सारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में सिर्फ माइक्रोबायो ही रहता है. बहुत सारे कॉलेज में सिर्फ एनाट बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियो रहता है. एंड बहुत सारे कॉलेज के केस में भी ऐसा रहता है कि हमारे कॉलेज के केस में जैसे 7 सब्जेक्ट रहते हैं. और कंप्यूटर इंग्लिश मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में रहता ही है एंड स्टीज्यूलर लैंग्वेज भी रहेगा, बट हमारे कॉलेज में बंगाली अलग से नहीं है. एंड आप क्लासेस कर सकते हो बट यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता अलग से. एंड फॉर द अदर केसेस लाइक जैसे कि भुवनेश्वर में देखिए, आई थिंक ओडिशा का लैंग्वेज का एक अलग सा पेपर होता है. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है. पहले तो बेसिक्स में आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना ही है. एंड एम्स में इसको बेसिक नहीं कह सकते बिकॉज बहुत सारे टॉपिक रहता है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ एनाटॉमी. एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बीएमएलटी वालों को मेनली हिस्टोलॉजी जानना पड़ता है. ओके. सो हिस्टोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप पहले स्टार्ट करो, 2-3 महीने आपको ऐसे ही लगते हैं समझने में कि कैसा पढ़ना है, कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करना है. बिकॉज सारा चीज़ ही पहले तो आपको पिंक एंड पर्पल ही दिखेंगे. कौन सा एपिथेलियम है, कौन सा एडिपोस टिश्यू है, कौन सा सिबेशियस ग्लैंड है, कुछ नहीं समझ आएगा. अगर समझ आ रहा है देन इट्स वेल बेटर फाइन, बट पहले 1 मंथ में तो बहुत प्रॉब्लम होता है समझने में भी कैसे स्टार्ट करना है. And here the suggested books are, my personal favorite is Yogesh Sonatakke's textbook of human histology. And actually the standard or the most common used book is Indraveer Singh's Human Histology. But वो बुक भी बहुत अच्छा है, वो भी मेरे पास है. अभी मेरे पास करेंटली ये बुक है, मतलब दोनों बुक ही हैं, बट ये यहाँ पे नहीं है वो वाला बुक. एंड पर्सनली मैं उस बुक को प्रेफर करूंगा फॉर द पिक्चर्स, बट दिस बुक इज ओवरऑल अ वेरी गुड बुक. लाइक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा है. देन आप क्वेश्चन कैसे लिखोगे, पॉइंट टू पॉइंट पूरा वाइवा, आइडेंटिफिकेशन फीचर, एग्जामिनेशन गाइड वाला पूरा पोर्शन यहाँ पे कवर्ड है. सो इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगा. सो माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज गो फॉर ह्यूमन हिस्टोलॉजी लाइक योगेश सोनाटक के. बट आप एक काम कर सकते हो, कॉलेज में आने के बाद आप देख सकते हो कि अगर आपके कॉलेज में हिस्टोलॉजी ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा तो डोंट बाय एनी बुक. एंड इंद्रवीर सिंह आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बट दिस बुक इज नॉट अवेलेबल इन ऑनलाइन. ओके. मूविंग टू द ग्रॉस पार्ट. एनाटॉमी में बहुत सारा पार्ट होता है. देखो, न्यूरो एनाटॉमी एंड एम्ब्रायोलॉजी आपका लगेगा नहीं. देखो, हिस्टोटेक्निक एक पार्ट होता है एनाटॉमी का, उसके लिए अलग से बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं. आप कॉलेज से पीपीटी कलेक्ट कर सकते हो, या आप सर को बोल के, या लाइब्रेरी में आप कलेक्ट कर सकते हो अगर जब आपका मेंबरशिप हो जाएगा हिस्टोटेक्निक का बुक. एंड हिस्टोटेक्निक में क्लासेस में ही ज़्यादा कवर हो जाता है क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है. तो आपको अलग से एक बुक खरीदना पड़ेगा जहाँ से आप प्रिपेयर करोगे कि ग्रॉस पार्ट और द सिस्टेमिक पार्ट की. सोचो कि हार्ट का एनाटॉमी लिखना है, सोचो कि कोई भी ऑर्गन का लाइक लंग का एनाटॉमी लिखना है, एनाटॉमिकल पोजीशंस, उसमें फीचर्स वगैरह, क्या क्या चीज़ होता है, लेयर्स वगैरह. ये तो हिस्टोलॉजी तो अलग सा हो गया, बट ग्रॉस पार्ट के लिए क्या बुक पढ़ोगे. बेसिकली आई लव द बुक आशा लतास, लाइक नर्सिंग का बुक है, बट ये बहुत अच्छा बुक है. आशालता's एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक एक साथ का बुक होता है. प्रेफरेबल है कि फिजियोलॉजी उससे मत पढ़ो, सिर्फ एनाटॉमी के लिए. एंड मैंने एक बुक और खरीदा था, एक नहीं बहुत सारे बुक खरीदा था. एंड आई विल सजेस्ट यू कि बहुत सोच समझ के खरीदो, बिकॉज यू कैन बाय ओनली दिस बुक फॉर हिस्टोलॉजी, और यू कैन फॉलो लाइक पास में आई बी सिंह अच्छा बुक है, बट वो बहुत थॉरोली होता है. मतलब पैराग्राफ उसमें क्या होता है ना, कुछ पॉइंट देकर नहीं गिवन है. तो जिन लोगों का थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम है कि पॉइंट वाइज दिया होता है तो समझ आता है ज़्यादा. सो गो फॉर योगेश सर्स बुक फॉर हिस्टोलॉजी. एंड इंद्रवीर सिंह भी यूज़ कर सकते हो. एंड मैंने कॉलेज से हमारा एक रिकमेंडेशन था कि एटलस था, एक डी फ्लोर्स का एटलस, ये भी बहुत अच्छा बुक है. अगर आपको हिस्टोलॉजी बहुत अच्छा समझ आता है देन यू कैन गो फॉर दिस बुक, बट दिस बुक इज वास्ट इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस. बुक इज गुड, you can also read from this book, but is very vast. like अगर आप आगे जाकर हिस्टोलॉजी रिलेटेड कुछ करना चाहते हो देन इट्स गुड फॉर यू. सो एनाटॉमी के लिए आप एक हिस्टोलॉजी का बुक यूज़ करिए, जैसे कि मैंने कहा योगेश सोनाटक के सर्स का बुक. एंड इंद्रवीर सिंह भी यूज़ कर सकते हो. एंड ग्रॉस के लिए यू कैन गो फॉर आशा लता. एंड मेरे पास पर्सनली का जनरल एनाटॉमी था, वो बेसिकली पार्ट्स के लिए होता है कि एनाटॉमिकल पोजिशन एंड ऑल. सो उसके लिए आप पीडीएफ फॉलो कर सकते हो. वो ऑनलाइन भी आप
आपको मिल जाएगा, सो डोंट गो फॉर एनीथिंग। कमिंग टू फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप सिर्फ ये नहीं समझते हो कि फिजियोलॉजी को कैसे आप पढ़ोगे, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करना होता है। सो हम पहले थ्योरी का डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल का। तो फिजियोलॉजी का अगर अच्छे से देखें, दोनों तरीके के बुक होते हैं। एक तो फिजियोलॉजी समझने के लिए, और दूसरा टाइप का बुक एग्जाम पास करने के लिए एंड जनरल पढ़ने के लिए। तो एग्ज़ाम के टाइम पे ये बुक ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज़ फर्स्ट ईयर में बहुत सारे कॉलेजेस में, जैसे कि हमारे कॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं। सो इट्स बिकम्स अ लाइफ सेवियर, लाइक it is takes on practical physiology by Dr. A.K. Jain, and you can buy this book. This book is good. इसका लाइक बहुत छोटा बुक है, एंड इट्स गुड फॉर एग्जाम्स ऑल्सो। आप रिविजन के टाइम भी यूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो गो फॉर शंभुलिंगम और इंदु खुराना लाइक बुक्स। those books are also very good. I followed it from my iPad as a PDF, and for understanding proper, you should go for Guyton and Hall. It's not recommended to everyone. First of all, for gold standard book मैं recommend करूँगा पहले तो iPad या अपना टैब या अपना फ़ोन पे आप थोड़ा बहुत डाउनलोड करके 2-3 महीना पढ़ो। अगर आपको लगे कि ये आपके लिए सूटेबल है, देन खरीदो, बिकॉज़ द बुक्स आर कॉस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, बहुत बड़ा होता है बुक्स। सो अगर पहले आपको लग रहा है कि अच्छा है, बाद में जाकर पसंद नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई आई एम लाइक टेलिंग यू कि पहले तो आप डाउनलोड करके पढ़ो। इन माय केस आई हैव गाइटन एंड ऑल, बट मैंने पहले 2-3 महीना ऑनलाइन से ही पढ़ा था, लाइक पीडीएफ के फॉर्म में आईपैड में। मुझे पर्सनली एंडोक्राइनोलॉजी, जीआईटी वगैरह बहुत अच्छा लगा, सो मैंने खरीद लिया कि पढ़ने के लिए एज़ ए अंडरस्टैंडिंग। बट डोंट थिंक दैट गाइडेंस से पढ़ के आप एग्ज़ाम में लिखोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स ओनली फॉर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए टॉपिक। जैसे कि गाइडन में थायराइड हार्मोन, इस बुक से अगर मैं थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस पढ़ूँगा, तो 1-2 लाइन में तुम रट सकते हो फॉर द एग्ज़ाम्स, बट समझने के लिए वो बुक काफ़ी है। यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द वीडियो लेक्चर्स, बट उस बुक का लैंग्वेज बहुत अच्छा लगता है मुझे, बिकॉज़ बहुत सिंपल है। देन फॉर द प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी, वैसे तो पहले हमें लगता था कि कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमने भी नहीं खरीदा था, कि मुझे लगता था कि ये फालतू का बुक खरीदूँगा फॉर द प्रैक्टिकल, बिकॉज़ लास्ट में जाकर पैसा वेस्ट हो जाएगा। बट द थिंग इज़, प्रैक्टिकल में अगर आपको कॉलेज से मैनुअल मिल रहा है, सो इट्स फाइन। एंड पहले तो मैं बताऊँगा, अगर मैनुअल मिलेगा वो फ्री नहीं होगा, ओके? सो मैनुअल अगर मिल रहा है, गो फॉर इट, बट इफ मैनुअल इज नॉट अवेलेबल, यू कैन गो फॉर एनी बुक लाइक सीएल घाई, बहुत अच्छा होता है अगर आप फॉलो करो। एंड ये भी डिपेंड करेगा, फॉर आवर कॉलेज फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल होता है, सारा प्रैक्टिकल होता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं, लाइक बहुत सारे। हेमाटोलॉजी तो प्रॉपर्ली सारे होते हैं, एंड क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। सो इट्स बेटर टू गो फॉर अ बुक, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी मिले, बिकॉज प्रैक्टिकल के दौरान बहुत प्रॉब्लम होता है नहीं तो। एंड यू कैन ऑल्सो follow it from the iPad, because I personally followed CL Ghai in the initial days in my iPad. I don't have this book. Then moving to biochemistry. So for biochemistry, it's a subject again clinical and also theoretical. So ये सब्जेक्ट को समझने के लिए भी दो तरीके के बुक होते हैं। पहले तो एनाटॉमी मैंने सजेस्ट नहीं किया, बिकॉज एनाटॉमी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एनाटॉमिकल नॉलेज एंड हिस्टोलॉजी अच्छे से जानना पड़ता है। सो इंद्रवीर सिंह या योगेश सर बुक इज एनफ, उसके लिए अलग सा कुछ बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ एमबीबीएस के केस में हम देखते हैं कि चारों तरीके के बुक होते हैं, चारों पार्ट, वो सब नहीं लगेगा। अगर आपका आगे जाकर एनाटॉमी में इंटरेस्ट है, कुछ मास्टर्स वगैरह में, सो यू कैन गो फॉर इट, बट प्लीज़ पहले कुछ बुक खरीदने के आगे प्लीज़ पीडीएफ फॉर्म फॉलो करो, बिकॉज़ मेडिकल बुक्स बहुत कॉस्टली होते हैं। या ओल्ड वर्ज़न भी आप बोरो कर सकते हो। एंड अगर आपके पास लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन है, लाइक जब आप कॉलेज में होते हो ना, उसके बाद लाइब्रेरी का कार्ड आपका बन ही जाता है, देन यू कैन गो टू द लाइब्रेरी एंड बोरो फ्रॉम देम। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए मेरा फेवरेट बुक है पर्सनली पंकजा। आई नो बहुत पीपल बोलेंगे कि ये बुक उतना पॉपुलर नहीं है, बट ट्रस्ट मी, दिस बुक इज़ वेरी गुड। इट इज़ पब्लिश्ड बाय जेपी, एंड अगेन डिजिनर्व का लाइक लोगो है इसमें। सो ये बुक बहुत अच्छा है पर्टिकुलरली। एंड पहले तो इस बुक के बारे में पता मुझे बहुत बाद में चला था। मोस्ट ऑफ द पीपल रिकमेंड, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आल्सो बाय वासुदेवन। वासुदेवन एक ऐसा बुक है कि सारे लोगों के पास होता है, मेरे पास भी है। सो यू कैन गो फॉर वासुदेवन। बट द प्रॉब्लम विथ वासुदेवन इज, वासुदेवन अगर पहले आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, वहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है, मतलब एक चीज़ स्टार्ट होती है, दूसरा चीज़ घुस जाता है। मेरे केस में ये प्रॉब्लम मैंने देखा। एंड इन द इनिशियल टाइम जब आपके पास बहुत सारा सब्जेक्ट होता है ना, वासुदेवन आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो गो फॉर अ सिंपल बुक्स, लाइक वासुदेवन के ऑल्टरनेटिव में आप सत्यनारायण फॉलो कर सकते हो। इट्स नॉट गुड फॉर लॉन्ग रन। आई हैव सत्यनारायण इन माई आईपैड, एंड आई फॉलो इट फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग लाइक व्हेन आई नीड।
लाइक एग्ज़ाम के दौरान सत्यनारायण से पढ़ना बहुत अच्छा होता है। बिकॉज़ हमारा बैक टू बैक एग्ज़ाम्स रहता है एंड उस टाइम पे आपको सिलेबस भी खत्म करना है। सो ड्यूरिंग एग्ज़ाम यू शुड फॉलो सत्यनारायण एंड you can follow it as a PDF. I also followed, like if you have tab or laptop or something, फ़ोन में भी फॉलो कर सकते हो, पर फ़ोन में ये नियरली इम्पॉसिबल है। In iPad you can highlight on, then in tab also you can do, in laptop also you can read, okay? Now, after Pankaja, you can follow Vasudevan or Satyanarayan, but I will tell you to go for one book as your like theoretical book. So, according to me, Pankaja is a very good book because Pankaja में आपको easy language भी मिलेगा, आपको exam correlation भी मिलेगा, आपको समझ भी आएगा, knowledge भी मिलेगा. So, you can go for Pankaja. It's like एक surety है ना, but Vasudevan it's not recommended because ये बहुत vast book है and complication भी आता है समझने में. And okay, so for a better understanding, besides this, if you need the extra information और अगर आपका बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, you can definitely go for लिपिनकॉट जो मैं मेरे पास है। एंड लिपिनकॉट बहुत ही अच्छा एक परचेस है मैं कहूँगा लाइक गाइडन, बिकॉज़ लिपिनकॉट का लैंग्वेज भी बहुत ईज़ी है। लाइक मुझे जितना लगता है कि लिपिनकॉट का जो फ्लो चार्ट है, उसका जो लैंग्वेज है बताने का, चीज़ों को बहुत ईज़ी बना देता है। लाइक मुझे तो वासुदेवन से लिपिनकॉट ज़्यादा अच्छा लगता है। आई नो बहुत लोग मेरे बातों पे हँसेंगे कि लिपिनकॉट तुम्हें अच्छा लगता है, बट लिपिनकॉट इज़ मच मोर बेटर देन वासुदेवन बिकॉज़ लिपिनकॉट का लैंग्वेज बहुत ईज़ी है। फ्लो चार्ट में आपको समझ आएगा, चीज़ें ज़्यादा रिटेन होता है फ्लो चार्ट में एंड जो जो आप फ्लो चार्ट में रिप्रेज़ेंट करोगे ना, वो आपके दिमाग में रहेगा। आप में थ्योरी नहीं रहेगा। सो इट्स नॉट रिकमेंडेड कि अगर कन्फ्यूज़्ड हो तो डोंट गो फॉर वासुदेवन। यू कैन गो फॉर सत्यनारायण एज़ अ जनरल बुक और पंकजा, इट्स डेफिनिटली अ गुड बुक एंड ऑल्सो यू कैन गो फॉर एक्स्ट्रा लिपिनकॉट। अगेन द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स आर नॉट रिकमेंडेड टू एवरीवन। यू शुड नॉट बाय इट बिफोर लाइक रीडिंग इट। मैंने जैसे बताया कि गाइटन या लिपिनकॉट भी मैंने 1 डेढ़ महीना, 2 महीने तक आईपैड में पढ़ा था एंड उसके बाद अगर मुझे अच्छा लगा था देन मैंने खरीदा था बिकॉज़ लिपिनकॉट का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होता। गाइटन का थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है बट लिपिनकॉट बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है। ये वासुदेवन के आस-पास ही पड़ता है। अगर आप लाइक प्रॉपर जैसे कि मैंने कॉलेज स्ट्रीट से खरीदा था, तो आस-पास ही रेट पड़ता है। ओके। Then coming to the subject called पैथोलॉजी। सो पैथोलॉजी के केस में मैं अगेन कहूँगा पैथोलॉजी इटसेल्फ अ वास्ट सब्जेक्ट। लाइक ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत सारे बुक्स अपने कन्फ्यूजन में आता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे बुक सजेस्ट करते हैं बट इन केस ऑफ पैथोलॉजी आई विल सजेस्ट रामदास नायक्स पैथोलॉजी बुक फॉर एलाइड हेल्थ साइंसेस। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक मुझे जितना लगता है। इट्स अ बेस्ट बुक ऑल्सो एंड इसमें जितना इन्फॉर्मेशन है सफिशियंट है। बिसाइड्स द थ्योरी यू कैन ऑल्सो गेट द प्रैक्टिकल। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सारा चीज़ आपको मिल जाएगा जो आपको लाइक नीड है, लाइक यूरिन एनालिसिस, लाइक सीएसएफ एनालिसिस, जो-जो चीज़ आपको लगेगा। बिसाइड दैट थ्योरी भी बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम फ्रेंडली भी है, पढ़ने को भी अच्छा है, लाइक ना ज़्यादा बोझ नहीं लगेगा बिकॉज़ पैथो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बट डोंट गो फॉर रामदास नायक्स अंडर ग्रेजुएट वाला एक बुक है, वो उसके लिए मत जाओ बिकॉज़ वो एमबीबीएस के लिए है। बिकॉज़ पैथोलॉजी अगेन मैंने कहा ना बहुत बड़ा है। द इनिशियल डेज़ आई फॉलोड रॉबिन्स बेसिक वाला बुक एकदम छोटा वाला, बट इट्स नॉट ऑल्सो रिकमेंडेड बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो गो फॉर रामदास नायक एंड फॉर प्रैक्टिकल आई हैव CBS Publishers book that is called like Practical Pathology, and this book is written by our respected professor. So ये book अच्छा है for the practical also and also for the OSFI exams. And I also have a book in my iPad which is recommended more, that is Kothalkar's Practical Pathology. ये भी बहुत प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल दोनों पार्ट ही रहता है। माय पर्सनल फेवरेट इज़ न कौथलकर। कौथलकर में बहुत कुछ है, मतलब मैंने ये बुक भी नहीं खरीदा। ये बुक मेरे आईपैड में है। आई फॉलो फ्रॉम देयर। ओके। सो पैथोलॉजी में ये दोनों बुक जो मस्ट रिकमेंडेड है। पैथोलॉजी में प्रैक्टिकल खरीदना ही है एंड एक थ्योरी वाला खरीद लो फॉर द थ्योरी। ओके। बायोकेमिस्ट्री भी सेम, एक खरीद लो पंकजा या सत्यनारायण या वासुदेवन जो आपको आपका मन चाहे एंड उसके साथ साथ अगर आप जानना चाहते हो यू कैन बाई फॉर लाइक यू कैन गो फॉर लिपिनकॉट। ओके, तो मैंने एक चीज स्किप कर दिया था, वो है बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। देखो बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल के लिए मैंने खरीदा था रंजना चावला's बायोकेमिस्ट्री, लाइक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, प्रैक्टिकल बायोकेमिस्ट्री। वो वाला बुक मुझे उतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज़ उस बुक में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, मतलब बहुत स्कैटर्ड तरीके से था। सो आई विल प्रेफर ग्रीथा मैम्स बुक
जो कि मैंने अगेन आईपैड से पढ़ा था। मैंने रैंडम ही उसको डाउनलोड किया था वेब से। गो फॉर पीडीएफ्स इन फर्स्ट ईयर बिकॉज़ आपको अगर बुक नहीं खरीदना है, गो फॉर पीडीएफ्स। पैथोलॉजी हो गया, देन बचता है फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के लिए जो बुक मैं ओनली रिकमेंड करूँगा वो है ये वाला बुक। ये हमें कॉलेज से ही इसके बारे में जानने को मिला था। लाइक टीचर्स रिकमेंडेड अस दिस बुक एंड आल्सो पैथोलॉजी का भी टीचर्स ने ही रिकमेंड किया था एंड बहुत अच्छा था बुक। एंड ये भी बुक बहुत अच्छा है, लाइक इट्स सफिशिएंट इनफ। तो कुछ-कुछ चीज़ें छोटे हैं बहुत, बट इट्स सफिशिएंट इनफ फॉर योर कोर्स बिकॉज़ ज़्यादातर कॉलेज में फार्माकोलॉजी नहीं है। सो द बुक नेम इज़ फार्माकोलॉजी फॉर नर्सेस बाय तारावी शानबाग एंड स्मिता शेनॉय एंड वीना नायक। सो दिस बुक इज़ पब्लिश्ड बाय एल्सेवियर। ये बुक मोर देन सफिशिएंट है फॉर योर फार्माकोलॉजी बिकॉज़ प्रॉपर पेपर अगर होगा तब भी ये सफिशिएंट है। मतलब एग्ज़ाम फ्रेंडली एंड एग्ज़ाम के दौरान परफेक्ट खत्म करने के लिए फार्माकोलॉजी भी बहुत बुरा सब्जेक्ट है। अगेन नो प्रैक्टिकल्स फॉर फार्माकोलॉजी। जो प्रैक्टिकल होगा तो आपके क्लास में डिस्कस होगा या आपके लाइक रिपीटेड टाइम्स आपका करिकुलम में पूरा एक्सप्लेन रहेगा। प्लीज़ गो फॉर प्रैक्टिकल बुक्स एट लीस्ट फॉर पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री बिकॉज़ एनाटॉमी में उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। And the last is microbiology. So few people also have microbiology, but particularly as I don't have microbiology in my first year, don't know कि मेरा बोलना सही रहेगा या नहीं, but मैंने कोर्स स्टार्ट होने के से पहले माइक्रोबायोलॉजी का बुक देखा था एंड देयर इज अ फेमस बुक कॉल्ड अपूर्वा शास्त्री एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो फॉलो दैट बुक एंड दिस बुक इज फेमस आल्सो एंड उसमें अच्छा बहुत ऑर्गेनाइज किया था। मैंने पीडीएफ देखा है प्रॉपर्ली एंड बहुत अच्छा बुक है। यू कैन गो फॉर दैट श्योरली और यू कैन ऑल्सो फॉलो अ पीडीएफ फर्स्ट। अगर पीडीएफ अच्छा लगे देन यू कैन गो फॉर बिकॉज बहुत सारे बुक्स बहुत बड़े होते हैं कि जैसे मैंने बताया, बट मैंने अलग से कुछ अलाइड हेल्थ साइंसेज का माइक्रोबायोलॉजी का बुक नहीं देखा। सो यू कैन गो फॉर अपूर्वा शास्त्रीज मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड फॉर कंप्यूटर एंड इंग्लिश। इंग्लिश का तो आपको लाइक एक ग्रामर बुक आप फॉलो कर लो, कोई भी चल जाएगा, ये यूट्यूब में अवेलेबल है, ग्रामर का चीज़ है। एंड फॉर कंप्यूटर आपको नोट्स एंड पीपीटीज वगैरह आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने क्लास टीचर को एंड प्रोवाइड हो जाता है क्लास के थ्रू में अगर क्लास आप अटेंड कर रहे हो। जो चीज़ आपको अच्छे से बोलना था वो है गोल्ड स्टैंडर्ड बुक लाइक गाइटन एंड लिपिनकर खरीदने से पहले थोड़ा बहुत सोचिए बिकॉज़ ये इन्वेस्टमेंट है एंड खरीदने के बाद आपको ये सोचना है कि एग्ज़ाम में लिखने के लिए नहीं है, ओनली टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। आगे जाकर आप कुछ करना चाहते हो देन इट्स गुड फॉर यू। अगर आप लैब भी करना चाहते हो सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इन द ईरा ऑफ एआईज़ एंड ऑल्सो अभी सैचुरेशन बहुत बढ़ गए हैं सारे जॉब में, तो आपका स्किल मैटर करता है, आप कितना अच्छा काम करते हो एंड काम तभी अच्छा आएगा जो आपको टेक्निकल के आस-पास आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होगा। थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मशीन को ऑपरेट करने के लिए प्रिंसिपल जानना पड़ेगा। प्रिंसिपल के लिए आपको थ्योरी थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई द थ्योरी इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस कोर्स। अगर आपका कन्फ्यूजन है अभी भी, सो मैं रिकमेंड करूँगा पहले 1-2 मंथ के अंदर कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स खरीद लो, जैसे कि हिस्टोलॉजी या आप खरीद सकते हो पैथोलॉजी, बट बाकी सारा बुक धीरे-धीरे खरीदो बिकॉज़ कोई जल्दी नहीं है। पहले तो क्लास उतना ज़्यादा नहीं होगा, पोस्टिंग्स हो सकते हैं, तो उसके लिए पैथो का एक बुक खरीद लो, जिसके लिए आपको लाइक थोड़ा पैथो के लिए आपको नॉलेज लगेगा। पहले से आप नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, कोरिलेट करके पढ़ो। पैथो के लिए बुक खरीद लो। जिनका बायोकेमिस्ट्री में पोस्टिंग है, वो लोग बायोकेमिस्ट्री का एक जनरल बुक खरीद लो, जैसे मैंने कहा, थ्योरी के लिए। एंड हिस्टोलॉजी के लिए ऑब्वियसली बुक खरीदो बिकॉज़ हिस्टोलॉजी पहले-पहले की थोड़ा-थोड़ा दिक्कत होता है। पहले तो आपको समझने में ही लग जाएगा कि क्या पढ़े, क्या ना पढ़े। ओके, सो ये समझने के लिए आपको बुक खरीदना ही पड़ेगा। ग्रॉस का बुक बाद में खरीदना। फिजियोलॉजी का अगेन आप पहले तो पीपीटी से पढ़ो, उसके बाद ही बुक खरीदना। थोड़ा बहुत पीडीएफ डाउनलोड करो, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं आप देखो, देन आप डिसाइड करना। So as I promised about shout outs, so the names are Soumya Rajput, Indrayan Mondol and Vaibhav. एंड आप सब लोगों को बहुत-बहुत थैंक यू सपोर्ट करने के लिए एंड मैं आप सब लोगों का कमेंट पढ़ता रहता हूँ। बट द थिंग इज़ आप लोग ऑफ़न कमेंट करते हो कि मैं कमेंट नहीं देखता या रिप्लाई नहीं देता। सो एक्चुअली देयर आर अ लॉट ऑफ कमेंट्स एंड नाउ आई एम गोइंग थ्रू अ बिज़ी शेड्यूल। ऐसा नहीं कि आप लोगों का कमेंट में लाइक रिप्लाई नहीं देता या देखकर भी रिप्लाई नहीं देता। प्रॉब्लम इज़ देयर आर सेवरल कमेंट्स, सो कुछ का ही रिप्लाई मैं दे पाता हूँ एंड आई थिंक एज सुन एज आई गेट फ्री आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ द कमेंट्स एज मच आई कैन बिकॉज ईमेल भी आता है, इंस्टाग्राम में डीएम भी आता है, जितना मुझे लाइक पॉसिबल होता है मैं रिप्लाई दे देता हूँ। इफ़ यू हैव अर्जेंसी यू कैन ईमेल मी, मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है चैनल में।
ओके, होप कि आपको हेल्प हुआ होगा। मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।